हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुशी, जो कि एक जापानीज़ डिश है। ये ज़्यादातर आइलैंड्स पे बनाई जाती है या ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फिश अवेलेबल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1 कप सुशी राइस। ये कोरियन राइस होते हैं और इनका दाना बहुत छोटा होता है। मैंने ये 1 कप राइस लिए हैं, जिसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून विनेगर सिरका। ये राइस कम है इसलिए मैं छोटे कुकर में बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसको बड़े कुकर में भी बनाए जा सकते हैं। ये ज़रा इजी है इसलिए छोटे में बन जाता है। और ये मैं इसको बंद कर दूँगी और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए 2 क्यूकम्बर, 2 खीरे, 2 या 3। मैं छोटे ले रही हूँ इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप बड़ा लें तो 1 लीजिएगा और बहुत ही बारीक इसको काट लीजिए। दरमियान वाला हिस्सा जहाँ पे सीड्स होते हैं वो हिस्सा इसमें नहीं डालना, उसको ज़रा सेपरेट रख लीजिए। इसको तकरीबन 1 इंच का फासला रख के काटिएगा। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए एक एवोकाडो और इसको काटने के लिए एक तेज़ छुरी जो कि इसे दरमियान से चारों तरफ से काट लें। अब नहायत आराम से इसका छिलका उतार लें क्योंकि ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसे भी खीरे की तरह 1-1 इंच के फासले से काट लीजिए। आमतौर पर ये इंग्रेडिएंट्स छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ऐसे साहिली लोग जिनके लिए हलाल फूड अवेलेबल नहीं होती वो इस डिश को बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सुशी को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको सबसे सिंपल वाला तरीका बता रही हूँ। आमतौर पर सुशी में रॉ फिश डाली जाती है, कच्ची मछली, लेकिन बहुत से लोग कच्ची मछली खाना अवॉइड करते हैं, उसको नहीं खा सकते। तो मैं ये डिश आपके लिए स्मोक सैमन से बना रही हूँ। तो ये मछली को बारीक बारीक काट के एक प्लेट में डाल लिया। ये जब तक हमारे राइस भी बॉयल हो गए, ये कुकर खोलकर इन राइस को एक बाउल में डाल लिया। एहतियात से डालिएगा, इस टाइम ये चावल बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब एक कप में 5 खाने के चम्मच सिरका लिया और उस विनेगर में 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून शुगर डाल के मिक्स कर लिया। जब इस सिरके में चीनी और नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसको इस चावलों के ऊपर डाल दें, बॉइल्ड राइस के ऊपर, और इसको अच्छी तरीके से हिला लें। ये सिरके का मिक्सचर डालने से चावल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे, जैसा कि टेक्सचर हमें चाहिए। अब नेक्स्ट हम लेंगे नूरी शीट। ये सीवीड शीट है, इसे नूरी शीट कहते हैं। अब नेक्स्ट मैंने एक बैम्बू मैट लिया और इस नूरी शीट को इस बैम्बू मैट के ऊपर अच्छी तरह रख लिया। इस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक रफ़ और एक प्लेन। हमने रफ़ वाली साइड सामने रखनी है, फ्रंट पे रखनी है। अब वो जो राइस हमने बॉईल किए थे वो इस शीट के ऊपर इवनली बराबर लगा दें, लेकिन एक किनारे पे नहीं लगाइए, एक किनारा छोड़ दीजिएगा। ये राइस बहुत ज़्यादा स्टिकी है इसलिए मैंने कुछ पानी अपने पास रखा है ताकि मैं अपनी फिंगर्स को थोड़ा डिप करती हूँ ताकि राइस मेरी फिंगर के साथ ना चिपकें। इस शीट पे चावल अच्छी तरह लगा लेने के बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने अपने एवोकाडो, क्यूकम्बर और फ़िश को बस इसके अंदर लगाना है। बहुत ही बारीक कटे हुए एवोकाडो की एक लाइन बना ली है मैंने। अब नेक्स्ट अपनी फ़िश और नेक्स्ट फिर क्यूकम्बर। अब नूरी शीट को हाथ लगाए बगैर बैम्बू मैट के ज़रिए इसको शीट को दूसरी जगह पे प्रेस कीजिए। ऐसे प्रेस कीजिएगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स बाहर नहीं आए और ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको नहीं दबाना। और ये मैं सिर्फ इसलिए इसको गोल घुमा रही हूँ ताकि एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ जाए, अटैच हो जाए। एक बार दोबारा मैं इसको सारा प्रोसेस बताती हूँ। ये शीट ली, उसके ऊपर अपने विनेगर वाले राइस लगाए, अच्छी तरह चारों तरफ फैला दिए। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अपनी वेजिटेबल लगाऊंगी, एवोकाडो, क्यूकम्बर और अपनी फ़िश। ये आप किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको ना पसंद हो तो आप उसमें एग डाल सकते हैं, कोई और वेजिटेबल डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी वेजिटेबल चेंज कर सकते हैं। इस मैट को फोल्ड करने से पहले इसके दूसरे किनारे पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा दीजिएगा ताकि सीवीड शीट, नूरी शीट अपने दूसरे किनारे से अटैच हो सके। अब नेक्स्ट इसको काटने का प्रोसेस है
और मेरी ये नाइफ़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और मैंने इसके एक किनारे पर हल्का सा पानी लगा लिया है ताकि स्टिकी राइस इस छुरी के साथ चिपके नहीं। आज मैं ये सैमन रोल बना रही हूँ, लेकिन इसके और भी बहुत सारे रोल बनते हैं जैसे क्रैब रोल, एग रोल्स, वेजी रोल्स। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके रोल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है, साइड्स पे वाइट कलर के राइस और अंदर फ़िश और अपना ग्रीन वेजिटेबल्स। एक बार फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसको काटना। ये नाइफ़ बहुत जल्दी स्टिकी हो जाएगी, तो हर रोल काटने के बाद आप इस नाइफ़ को धो लीजिएगा, थोड़ा पानी लगा लीजिएगा। और ये देखिए मेरी सुशी बनकर तैयार हो चुकी है। और साथ में मैंने इसके साथ 3 प्लेट्स रखी हैं छोटी, जिसमें एक में मैं सोया सॉस डालूँगी। नेक्स्ट है इसमें पिकल्ड जिंजर, अदरक का अचार। बहुत ही अदरक को बारीक बारीक तरीके से काटा हुआ है और इसका एक स्पेशल किस्म का अचार होता है, वो इसके अंदर डाला। और नेक्स्ट है इसमें वसाबी। वसाबी एक बहुत ही तेज़ और स्पाइसी किस्म का मिक्सचर है और आपने इसे खाते हुए इसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम रखनी है। ये मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। ये सुशी के लिए स्पेशल स्टिक्स होती हैं जिससे इनको खाया जाता है। इनको चॉपस्टिक्स कहते हैं। पहले ये मैंने सोया सॉस में डिप की, उसके ऊपर कुछ पिकल जिंजर लगाया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आज की डिश ज़रा बनाने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।